मार्क्स में और 3 मार्क्स में लगभग उसमें केस में आता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को समझना है। तो मेन उसमें आ जाते हैं, देखो ये एक सिलेंड्रिकल है, यानी कि यहाँ से क्या है, अंदर को हेमिस्फीयर ये, यानी कि इतना पोर्शन क्या है, ये हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है। ठीक हो गया, ये वाला हेमिस्फीयर है। अब यानी कि प्लस मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन इसमें शायद प्रिंटिंग हुई है। ये जो सिलेंडर की डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है आपका, मैं आपको डायमीटर बता देता हूँ, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। छोड़िए यहाँ से, ये डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरे जो हाइट, सिलेंडर की हाइट, ये है 10 सेंटीमीटर। तो कोर्स रेडियस कितना होगा, 5.2। ठीक है ना, चलो इसमें बात कर लेते हैं, ये चीज़ समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो रेडियस हो गया 5.2 और हाइट हो रही है 10। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, मेन क्वेश्चन में आ जाता है, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि इसकी एक्चुअल, यानी कि ये वाली, यानी कि जो मैं रेड कर रहा हूँ, यानी कि ये रेड पार्ट नहीं। तो भाई रेड पार्ट कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ये क्या बन रहा है नीचे हेमिस्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये यहाँ तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन क्या निकालेंगे, पाई। सबसे पहले रेडियस कॉमन निकाला है, बिल्कुल रेडियस क्योंकि सेम है, नीचे की रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एच माइनस 2/3 डॉट आर, आर क्यों, कि आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, आर क्यों 22.7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना हो गया 5.2 इंटू 5.2 ब्रैकेट, हाइट कितनी है 10, देखो पाई के लिए 22.7 की रेडियस कितना हो गया 5.2, 5.2 ठीक हो गया। हाइट कितनी है 10 माइनस 2 इंटू, हाँ 2/3, रेडियस कितनी है 5.2। ठीक है ना, कितना हो गया, एन चेंज कर लेते हैं, गुड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, सिंपल सारे को कोई कैंसिल हो रहा है, ये काट लेते हैं, बढ़िया। 11 5 जो 55, 55 इंटू 5, एंड 55 इंटू 5, देखो 11 5 हो गया 55, 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 22, देख लो चेक कर लो बस, मल्टीप्लाई सही है कि 5 5 25 हो गया, 5 25, 27 होगा, यानी कि 275, यानी कि 275 होगा, पॉइंट 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई का थोड़ा सा ध्यान है, ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन गई तो आप जाएंगे, यानी कि तो सही देखो चेक लो, और अब हम एग्जाम्पल ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस, देखो वो कितना है, जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/3। अब एक काम करते हैं, 275 डिवाइडेड 14 करना बेटा कितना आता है, तो मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, 19.65 ले लेता हूँ, चलो कुछ नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, 10 3 30, 30 माइनस 5,
टेन टू 30, 30 - 5 यानी कि 25 अपॉन 3। भैया ये जाएगा पूरा कैलकुलेशन बैंक करवा। उसको एक काम करिए, 19.65 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 491.25 आएगा, यानी कि 491.2 ले लेते हैं। 491.2 डिवाइडेड 3, ये आ रहा है भाई करीब करीब 163 पॉइंट, हमारा तो आ रहा है 7। ठीक है, अलग अलग है, तो वैसे करेक्ट 5 भी है, तो 163.7 सेंटीमीटर क्यूब। देखो पॉइंट में तो चल जाता, अब हम कितना ले लें, 5 की वैल्यू 3.14 ले लेगी, बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसमें लगा भाई ये वॉल्यूम सिलेंडर का लगा, ठीक है, और ये लगा वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, यानी कि ये नीचे वाला, क्योंकि पानी कहाँ तक आएगा ना, कैपेसिटी। रेडियस को लेता हूँ, रेडियस यानी कि जो वाटर की कैपेसिटी, कैपेसिटी तो इतनी जाएगी ना ये, है ना, ये चीज। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना जाएगा, 2.3 आर। ठीक, चलो तो आपका आंसर कितना है, 163.17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।